गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेसन में हमने मनाली प्राकृतिक सौंदर्य यानी पर्वतों की रानी मनाली की सैर करी थी। ठीक है, आज हम आपको प्रकृति की दूसरी ओर ले चलते हैं, यानी वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई गई, अनेक प्रकार की परतें हैं, है ना। मंडल, जिसको हम मंडल बोलते हैं, तो कई परतें पाई गई हैं। अब क्या है, हमारे वायुमंडल के अंदर कितने परसेंट कौन सी गैस है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, आदि के बारे में हम आज एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुरक्षा कवच। तो इन गैसों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारे जो ये सुरक्षा कवच नाम दिया पाठ, तो यहाँ पर सुरक्षा कवच किसको बताया गया है? ओजोन की परत। अब ओजोन की परत क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच एक तरह से क्या कहलाता है? आवरण। रक्षा कवच वो है हमारी पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने के लिए हमारा आवरण है, ओजोन की परत। तो अब क्या पढ़ते हैं हम इसमें कि आज का युग एक्चुअल में बच्चों क्या विज्ञान का युग है। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, सभी लोगों के पास अनेक सुख सुविधाओं के साधन है। अब अनेक सुख सुविधाओं के साधन में जैसे हम लेते हैं रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रीज, आपका डीओ जो आप खुशबूनुमा रसायन है ये भी उसको प्रयोग में लेते हो, है ना। और इलेक्ट्रिक सामानों को सफाई करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन किसमें पाया जाता है? रेफ्रिजरेटर, आपका ये एयर कंडीशनर, इसमें पाया जाता है। अब इनकी सुख सुविधा से हम फुल आराम तो पाते हैं, लेकिन साथ में हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमारे सुरक्षा कवच ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि इसको बंद ही कर दो, हम ये कहते हैं आपको कि इसका उपयोग कम से कम किया जाए, ताकि इसका उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो हम इसको प्रयोग में कम लाएंगे, जिससे हमारी सुरक्षा कवच यानी ओजोन की परत को नुकसान भी कम होगा, और उसको नुकसान कम होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो आज क्या पढ़ते हैं हम? सुरक्षा कवच। यह एक पत्र विधा है, ठीक है। इस पत्र को लिखने वाले कौन हैं? देवेंद्र मेवाड़ी। श्री देवेंद्र मेवाड़ी क्या है? एक वैज्ञानिक हैं जो कि चेतना संपन्न प्रबुद्ध लेखक है। इन्होंने हमें ओजोन परत के बारे में इस पत्र के माध्यम से अनेक जानकारियां प्रदान की है, ठीक है ना। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों, हमें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अपने सुख सुविधाओं के सामानों में थोड़ी सी कमी लानी पड़ेगी, ठीक है। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना, पानी की बचत करना। तो अगर हम छोटे छोटे उपाय द्वारा इसकी सुरक्षा कर सकते हैं तो शायद हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 सुरक्षा कवच पढ़ते हैं। पाठ 8 सुरक्षा कवच। कवच, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अपनी पुस्तक में पेज नंबर 63, ठीक है, पेज नंबर 63, उसके ऊपर आप डेट डालेंगे। जब भी हम पाठ पढ़ते हैं तो उसके ऊपर डेट डालनी पड़ती है। क्या दिनांक है आज आपकी? तो अपनी 28, 7 और 20, ये आप अपनी किताब के अंदर पेज नंबर 63 पर डेट डाल दीजिए,
ठीक है, अब हम लेसन का वाचन करेंगे, लेकिन लेसन का हम वाचन करने से पहले कुछ शब्दार्थ के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अब हम कुछ शब्दार्थ लिखते हैं, आप भी साथ साथ में उन शब्दों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। जैसे ही शब्द और अर्थ लिखिए। नंबर 1, ललक। ललक मीन्स क्या होता है? तीव्र इच्छा। ललक मीन्स तीव्र इच्छा। अन्यथा वर्णनाम लिखने की जरूरत नहीं है। कवच, शरीर की रक्षा कर, आवरण, वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं? आवरण, फिर जो शरीर की रक्षा करे। ठीक है, जो शरीर की रक्षा करे। फिर है परत। परत मतलब तह। फिर माह मतलब महीना, सभी को मालूम है। विरल, कम। असीम, जिसकी सीमा न हो। जिसकी सीमा न हो। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब स्पेस। रसायन, केमिकल। ठीक है, उर्वरक, खाद। ठीक है, डीओ, बदबू मिटाने वाला खुशबूदार पदार्थ। और संकट, खतरा। संकट, खतरा। ठीक है, ये तो आपके शब्दों के अर्थ हुए। अब हम पहले पाठ का वाचन करते हुए उसका अर्थ समझेंगे, फिर अभ्यास कार्य करेंगे।